आज मैं बताऊंगा 3 फेज DOL स्टार्टर वायरिंग डायग्राम पूरा ड्राइंग के माध्यम से दिखाऊंगा। एक एक पार्ट्स भी बताऊंगा क्या क्या लगा रहता है स्टार्टर में। देखिए DOL का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। सिंगल फेज और 3 फेज में उसका हम उपयोग करते हैं। लेकिन देखिए 3 फेज में कितना HP तक और 1 फेज में कितना HP तक। देखिए DOL स्टार्टर स्थिर सप्लाई देता है। सिंगल फेज में 5 HP मोटर तक यूज करेंगे और 3 फेज में 7.5 HP तक की छोटी इंडक्शन मोटर के लिए उपयोग किया जाता है। वो डायरेक्ट सप्लाई देता है, उसमें कोई भी करेंट वोल्टेज रिड्यूस नहीं होता है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का जो कंपोनेंट क्या क्या रहता है, कॉन्टैक्टर रहता है। कॉन्टैक्टर क्या करता है, पावर को ऑन ऑफ करता है। दूसरा नंबर में होता है ओवरलोड रिले, प्रोटेक्ट करता है मोटर को ओवर हीटिंग और ओवर करेंट से। 3 नंबर में होता है ऑन पुश बटन, इसको स्टार्ट पुश बटन बोलते हैं, वो ग्रीन कलर का होता है। 4 नंबर में होता है स्टॉप पुश बटन, स्टॉप मतलब कि रेड कलर का होता है, उसको हम ऑफ करने, मोटर को ऑफ करने के लिए। 5 नंबर में होता है इंडक्शन मोटर। उतना ही पार्ट्स लगा रहता है DOL स्टार्टर में, जितना भी कंपोनेंट रहता है 5 पार्ट लगा रहता है। कॉन्टैक्टर, ओवरलोड रिले, ऑन पुश बटन और ऑफ पुश बटन और मोटर। इसी से सिंगल फेज और 3 फेज दोनों में हम इतना ही यूज करते हैं। कॉन्टैक्टर खाली अलग अलग होता है, मोटर का जो रेटिंग होता है वो अलग अलग होता है, वो आपको ध्यान रखना है। यदि कहीं भी कोई भी पूछे तो आपको वही बताना है कि 5 कंपोनेंट लगा रहता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में। और आगे चलते हैं। अब देखिए लाइव, देखिए ये है TPN सुरक्षा के लिए दिया रहता है। ठीक है, इसमें 3 फेज और एक न्यूट्रल का उपयोग करते हैं। यह है कॉन्टैक्टर, यह है ओवरलोड। ओवरलोड जो होता है इसमें थर्मल लगा रहता है, बायोमेट्रिक लगा रहता है। और यहाँ पर देखिए आगे दिखाऊंगा, ये है NC जिसको स्टॉप पुश बटन बोलते हैं। एक NO होता है स्टार्ट पुश बटन होता है, रेड कलर का होता है NC और ग्रीन कलर का होता है NO का फुल फॉर्म होता है नॉर्मली ओपन, NC का होता है नॉर्मली क्लोज। ये देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर है। ठीक है, ये इंडक्शन मोटर के टर्मिनल से ही आपको कनेक्शन करना रहता है स्टार्टर में। 3 फेज जो स्टार्टर रहता है, यहाँ पर देखिए R, Y और B MCB लगा हुआ है। MCB के आउटपुट में थर्मल ओवरलोड रिले लगा हुआ है। किसी कारण से मोटर ओवर करंट लेगा तो वो ट्रिप करा देगा आपको। थर्मल है ये। थर्मल के बाद आपको नीचे जो है आपको कॉन्टैक्टर दिख रहा होगा। कॉन्टैक्टर में भी 3 पॉइंट रहता है। कॉन्टैक्टर का 3 पॉइंट है, 1 2 3 अलग अलग फेज के लिए। कॉन्टैक्टर का काम होता है सप्लाई को मतलब कि मोटर में देना। ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है, तीनों फेज को एक साइड से दूसरे साइड में सप्लाई करना रहता है। मेन जो काम होता है कंट्रोल सर्किट का होता है। इसमें देखिए कॉइल है, मैग्नेटिक कॉइल। जैसे ही मैग्नेट बनेगा ये तो कॉन्टैक्टर को ऑन कर देगा। मैग्नेटिक जो कॉइल होता है अलग अलग रेटिंग का होता है, सिंगल फेज की भी होता है, डबल फेज का। मैं इसमें डबल फेज का दिखा रहा हूँ। यदि सिंगल फेज का रहेगा तो आपको न्यूट्रल एक फेज देना रहेगा। यहाँ पर देखिए NO का फुल फॉर्म होता है नॉर्मली ओपन, NC का होता है नॉर्मली क्लोज, ये स्टॉप करने के लिए होता है। NO होता है आपका स्टार्ट करने के लिए, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए कॉइल है, इस कॉइल में एक सप्लाई डायरेक्ट जो होता है Y क्या होता है, Y फेज और ब्लू फेज इसमें दिए हैं। Y फेज डायरेक्ट देखिए यहाँ से आया हुआ है। Y फेज से एक पॉइंट, कॉइल के 2 पॉइंट होता है, एक पॉइंट में A1 और A2 होता है। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट में आ गया है, आपको ध्यान रखना है। कॉइल का दूसरा पॉइंट है जो B फेज है, यहाँ पर देखिए कैसे आया हुआ है, NC के थ्रू आया हुआ है। यहाँ पे NC में गया है, NC से NO में गया है, NO से डायरेक्ट आपका B फेज में चला गया है। देखिए कैसे गया हुआ है। B फेज 2 टाइप से आया है, कंडक्टर के इनपुट से, एक आउटपुट से आया हुआ है। जैसे ही ऑन हो जाएगा तो ये आउटपुट से सप्लाई कैसे जाएगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए आउटपुट सप्लाई कैसे जाता है, ये NO NC जो कनेक्शन किया हुआ है, यहाँ पे देखिए B फेज से गया हुआ है, डायरेक्ट NC में चला गया है। NC के थ्रू B जो कॉइल में B लिखा हुआ है वहाँ पे चला गया है और Y फेज डायरेक्ट मिल गया है। तो आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए।
कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स कीजिए, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए उतना ही। थैंक यू वेरी मच।